प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने विद्युत पाठ शुरू किया था और मैंने आपको विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के बारे में बताया था और मैंने आपको एक एम्पियर के बारे में बताया था जो कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, लेकिन उसकी परिभाषा मैंने नहीं बताई थी। तो आज हम एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है इससे शुरू करेंगे। तो पिछली टाइम हमने ये सूत्र किया था, I बराबर है क्यू बटा टी। क्यू यहाँ पर आवेश था और टी यहाँ पर समय था। तो आवेश जो है उसका मात्रक कुलाम है और जो समय है उसका मात्रक सेकंड है। तो 1 कुलाम बटा अगर हम 1 सेकंड लेते हैं तो अगर हम 1 से 1 को डिवाइड करते हैं तो उत्तर भी 1 ही आएगा बच्चों। तो इसलिए 1 एम्पियर जो है वो कब आता है, जब आवेश 1 कुलाम होता है और समय भी 1 सेकंड लिया जाता है। यानी कि जब किसी चालक में से, मान लो एक चालक है, इस चालक के अंदर से 1 कुलाम आवेश बह रहा है और कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए बह रहा है वो, तो जो उसके अंदर से विद्युत धारा गुजरेगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो इस तरह से क्या परिभाषा बनी, यदि किसी चालक में 1 कुलाम आवेश प्रति सेकंड बहता है, प्रति माने 1 सेकंड के लिए बहता है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में मापी जाती है और ये कब कितनी विद्युत धारा होती है, जब 1 कुलाम आवेश 1 सेकंड के लिए बहता है। तो आप ये परिभाषा नोट भी कर लेंगे और इससे समझ भी आपको ये आ गई होगी। तो इसी के ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल भी है, एक सवाल है। तो कि किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक बहती है तो विद्युत आवेश क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा ये जो सवाल है। तो इसमें हमें सूत्र पहले से ही पता है कि I बराबर क्यू बटा टी होता है। तो क्यू क्या हो जाएगा, I गुणा टी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टी सामने जाके गुणा में बदल जाएगा। तो I गुणा टी बराबर क्यू हो जाता है। तो ये सूत्र हमारा बन गया। और क्योंकि हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मतलब I हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और उसके साथ हमें दिया गया है 10 मिनट का समय। तो टी जो है हमारे पास वो है 10 मिनट। 10 मिनट को बच्चों हम सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुलाम और सेकंड है। तो हम यहाँ पे से जब सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको पता है मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारे पास 600 सेकंड हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमने मिनट को 60 से 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इस तरह से 600 बन जाएगा। तो बच्चों अब हम ये वैल्यू जो है I और T की हम इस सूत्र में लगाएंगे। तो क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्यू ज्ञात करना है कि आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश। तो क्यू बराबर है I कितना है 0.5 गुणा में टी कितना है हमारे पास 600। तो इस तरह से 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 600 आ जाएगा और इस तरह से हमारा आ जाएगा ये 300 आ जाएगा। क्यू में आवेश को बोलते हैं, तो इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, कुलाम होगा। तो इस तरह से 300 कुलाम हमारा उत्तर आ जाता है। तो इस तरह से हम ये विद्युत आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये सवाल। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। जैसे विद्युत धारा है उसको मापने के लिए हमें किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, उसके लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं बच्चों। क्योंकि हमारे पास जो मात्रक है वो एम्पियर है, तो वहां से हम एमीटर शब्द याद रख सकते हैं। ए मीटर तो आप सबको पता ही है, मीटर का मतलब मापक जो मापता है। ए मीटर जो एम्पियर को मापता है, यानी कि विद्युत धारा को मापता है, उस यंत्र को एमीटर बोलते हैं। अब बेटे उसके बाद हमारा नया जो टॉपिक शुरू हो जाता है, आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है विभवांतर किसे कहते हैं। तो हम विभवांतर पहले अच्छे तरीके से समझेंगे कि होता क्या है, उसके बाद मैं ये आपको परिभाषा बताऊंगी। तो विभवांतर बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लो हम पानी की टंकी लेते हैं और हमारे पास एक टंकी जो है वो काफी ऊंचाई पे रखी है और एक और पानी की टंकी है, ये थोड़ा सा निचाई पे है। और हम इन दोनों टंकियों को किससे जोड़ देते हैं बच्चों, पाइप से हम इनको जोड़ देते हैं इस तरह से। तो हमने पाइप लगा दिया ऊपर वाली और टंकी और नीचे वाली टंकी में। अब ऊपर वाली टंकी में बच्चों पानी है। तो आप सब जानते हैं, इतना ये एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि जब पानी ऊंचाई पे होगा तो वो बहकर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये पानी जो ऊपर से नीचे क्यों बह के आ रहा है, क्योंकि दोनों के लेवल में अंतर था। ये लेवल ऊंचा लेवल था, लेवल 1 था ये, और ये लेवल 2 है। तो लेवल में अंतर के कारण पानी ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में आ रहा है। इसी तरह से बच्चों अगर हम पानी जैसे होता है, पानी ऊपर से नीचे बहता है, इसी प्रकार अगर हम एक चालक तार कोई भी हम लेते हैं तो उसमें विद्युत धारा कब बहती है। मान लो ये एक चालक है, इसमें हम सोचेंगे कि विद्युत धारा कब बहेगी, जब दोनों सिरों के बीच में विभव का अंतर होता है। किसका अंतर होता है बच्चों, विभव। अब आप सोच रहे होंगे कि विभव क्या होता है। विभव होता है वैद्युत दाब। वैद्युत दाब को विभव बोलते हैं बच्चों। वैद्युत दाब मतलब वैद्युत दाब जो है एक सिरे पे ज्यादा होना चाहिए और दूसरे सिरे पे कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे वैद्युत दाब अधिक है, यहाँ पे वैद्युत दाब कैसा है,
अधिक है और दूसरी जो सिरा है इस पे वैद्युत दाब जो है वो कैसा है बच्चों, कम है। तो क्या होगा, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे से इस चालक में जाएंगे और यही वैद्युत दाब का अंतर, जिसको हम विभव का अंतर बोलते हैं, इसे बोलते हैं विभवांतर। जैसे हम यहाँ पर पानी ले रहे हैं, पानी की जगह पे अगर हम पानी को सोच लें कि वो विद्युत आवेश है, तो जैसे पानी बह रहा है जब लेवल में अंतर होता है उनके, उसी प्रकार से विद्युत दाब में जब अंतर होता है यानी जब विभव में अंतर होता है तब ही यहाँ पर जो है आवेश बहता है। यानी आवेश का बहाव किस वजह से होता है किसी भी चालक में, विद्युत दाब के अंतर के कारण, और इसी को बोलते हैं विभवांतर, विभव जमा अंतर। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, विभव जमा अंतर यानी वैद्युत दाब में अंतर। यानी वैद्युत दाब जब एक चालक के दोनों सिरों पे अलग अलग होगा तो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो आवेशों का बहाव होता है। तो एक जगह पे वैद्युत दाब कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, एक तरफ विभव कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और दूसरी तरफ विभव कैसा होना चाहिए बच्चे, दूसरी तरफ विभव कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो विभव में दोनों तरफ क्या आ गया, अधिक और कम है, तो इसका मतलब इन दोनों में अंतर है और इसी अंतर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस अंतर को, विभवांतर। और जिसकी वजह से इस चालक के अंदर क्या बहते हैं, आवेश बहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है तो वो बहते हैं, और इस तरह से विद्युत धारा बहती है। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का बहाव जिस दिशा में होता है, विद्युत धारा का बहाव उससे विपरीत दिशा में होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा भी बहेगी। तो विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत धारा तब बहती है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो। यानी चालक के जो अनुदिश का मतलब दोनों सिरों के विद्युत दाब में अंतर मैंने बताई दिया जैसे आपको। और यह तब उत्पन्न होगा जब तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाए। हाँ बेटे, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे बच्चों हमने लास्ट टाइम एक विद्युत परिपथ बनाया था, अगर हम उसी तरह से एक विद्युत परिपथ बनाए कि हमने ये एक तार ली है, चालक तार, और इसमें कि ये बल्ब लगाया है और यहाँ पर एक कुंजी लगाई है, कुंजी आपको बताया है, और ये अगर बीच में डॉट लगा दी इसका मतलब ये कुंजी है, ये ऑन है, यानी जो बटन हमने दबाते हैं जैसे उस तरह से ये ऑन है। और यहाँ पे हमने ये बैटरी को दर्शाने के लिए ये हम लगाते हैं बच्चों। तो ये जो निशान है, ये लंबी डंडी छोटी डंडी, ये लंबी डंडी प्लस को दर्शाती है, छोटी माइनस को, ये बैटरी को शो करते हैं। तो बैटरी लगाएंगे तो ही तो बल्ब जलेगा ना बच्चों। तो इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है बेटे, जो बैटरी है, ये जो बैटरी हमने लगाई है इसको हम बोलते हैं बैटरी, और यही विभव का अंतर उत्पन्न करती है। बैटरी के दोनों सिरों में विभव का अंतर होता है, एक तरफ विभव कम होता है और एक तरफ विभव ज्यादा होता है, और इसी से क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों। तो विभवांतर जो है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बैटरी का। तो बैटरी जो होती है, इसी के दोनों सिरों पे आपने देखा भी होगा आवेशों का अंतर होता है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस, और यही विभवांतर को उत्पन्न करता है। तो एक नंबर में प्रश्न भी आ जाता है कि विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा बैटरी या सेल। इसी वजह से जो है वो विभवांतर उत्पन्न होता है। तो अब आप इसकी परिभाषा फिर से देखेंगे एक बार। विद्युत धारा तब बहती है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो, जिसे विभवांतर कहते हैं। यह तब उत्पन्न होगा जब तारों के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी जब लगाते हैं तभी विभवांतर उत्पन्न होता है, और उसी वजह से फिर बल्ब जलता है। इसका सूत्र है, विभवांतर को याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, V से विभवांतर, V से ही इसको दर्शाया जाता है, और इसका सूत्र होता है W/Q। ये आप याद रखेंगे, V बराबर W/Q, विभवांतर बराबर W। वर्क को बोलते हैं इंग्लिश में, आप सब जानते हैं, वर्क का मतलब किया गया कार्य, और Q मैंने आपको पिछली बार भी बता रखा है, आवेश को बोलते हैं Q। तो इस तरह से विभवांतर बराबर है किया गया कार्य बटा आवेश। क्यों हम सूत्र में कहते हैं कि किया गया कार्य बटा आवेश, क्योंकि बच्चों जैसे आप जानते हैं कि इस बैटरी में जैसे हम देख रहे हैं, बैटरी की वजह से क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएंगे बच्चों, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होगा, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और जो विद्युत है वो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, विद्युत का जो विद्युत धारा होती है उसकी जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे जब आवेश जा रहे हैं बच्चों एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, तो उसकी वजह से कार्य तो हो ही रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आता है विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। कि कितना कार्य होता है,
आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, उसी को बोलते हैं विभवांतर। अब विभवांतर को जो मापने का मात्रक है बेटे वो है वोल्ट। वी से विभवांतर, वी से ही इसको दर्शाते हैं और वी से वोल्ट है, तो आपको याद करना बहुत आसान है। तो वोल्ट जो है इसका SI मात्रक है और विभवांतर को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं वोल्ट मापी। और वोल्ट मापी वोल्ट माप रहे हैं क्योंकि हम वोल्ट देख रहे हैं कितने वोल्ट खर्च हुए, कितना विभवांतर है, इसलिए इसको वोल्ट मापी से मापा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं आसानी से। विद्युत धारा को मापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, एमीटर का, और वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, वोल्ट मापी का। तो ये आप याद रखेंगे और ये आपको आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम वोल्ट की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे हमने पढ़ा कि V बराबर है W बटा Q, अभी हम ये सूत्र करके हटे हैं। तो V का मतलब वोल्ट, इसमें हम विभवांतर को मापते हैं। W जो है वो अभी अब मैंने बताया किया गया कार्य था, और बटा में था आवेश। बच्चे जब भी कोई परिभाषा आपसे पूछी जाती है किसी भी मात्रक की, तो हम क्या करते हैं, जो उसका सूत्र है वो लिखते हैं और जो उसके सामने जो भी वैल्यूज होते हैं उनको 1 मानते हैं, तो वो परिभाषा हमारे पास अपने आप आ जाती है। ये सिर्फ यहाँ लागू नहीं हो रहा, ये आपने अभी पीछे भी देखा होगा, विद्युत धारा में भी ऐसे ही किया था। जो भी सूत्र होता है उसमें हम सामने वाली वैल्यूज को 1 पुट करते हैं, 1 लगाते हैं, तो सामने जो वोल्ट है या कोई भी परिभाषा है वो हमारे पास आ जाती है। तो अगर किया गया कार्य को बेटे जूल में मापा जाता है, आपने पहले किए हुए छोटी क्लास में भी। तो अगर कार्य 1 जूल है और आवेश 1 कूलाम है, क्योंकि हमें पता है आवेश को कूलाम में मापा जाता है, तो अगर आवेश 1 कूलाम है और ऊपर किया गया कार्य 1 जूल है, तो 1 से 1 को भाग करोगे तो आप सब समझदार हैं कि 1 ही वोल्ट आएगा। इसका मतलब हमारे पास परिभाषा आ गई वोल्ट की, कि जब 1 कूलाम आवेश को यहां से एक सिरे से दूसरे सिरे पे आवेश जा रहे हैं, तो अगर 1 कूलाम आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे में जाता है और उसको जाने में 1 जूल कार्य होता है, तो कितना विभवांतर होगा, 1 वोल्ट विभवांतर होगा। यानी 1 कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे पर किसी चालक में जाने में अगर 1 जूल कार्य होता है, तो विभवांतर भी 1 वोल्ट होता है। तो अब एक इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। 1 वोल्ट विभवांतर तब उत्पन्न होता है जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। और तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम, 1 जूल बटा 1 कूलाम, तो जूल कूलाम इनवर्स आ जाता है। पावर 1 जब नीचे कोई वैल्यू होती है उसको ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर 1 आती है, -1 आती है, तो इस तरह से माइनस इस वजह से लगा है। तो 1 वोल्ट बराबर जूल कूलाम की पावर -1 ये आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी वोल्ट की परिभाषा। इसी के ऊपर बेटे बहुत ही आसान सा एक सवाल है, जैसे मैंने पहले बताया एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए कि 12 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य होता है। अब आपसे क्या पूछा गया, पहले तो आप ये देखिए, आपसे कार्य पूछा गया है। अब आपको अभी मैंने सूत्र करवाया था V बराबर W बटा Q, तो कार्य पूछा है यानी आपसे W पूछा गया है क्या है। तो आप W को एक तरफ रख लीजिए और Q को जब आप सामने लेके जाएंगे तो गुणा का हो जाएगा, क्योंकि नीचे भाग का है, सामने जाने पे वो गुणा का हो जाएगा, तो V गुणा Q हो जाएगा। अब V विभवांतर आपको कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का मतलब 12 V का मतलब 12 आ जाएगा यहाँ पे, और गुणा में Q आवेश होता है, और आवेश कितना बताया गया बेटे, 2 कूलाम आवेश बोला गया है। तो इस तरह से इसको 2 से गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान है, 24 यहाँ पे जूल ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 24 12 दूनी 24 जूल ये उत्तर आ गया। तो बहुत ही इजी इसके जो सवाल हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं किताब में से। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक हमारा है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, हमने विद्युत परिपथ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि जब हम कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह को दर्शाने के लिए जो हम बंद परिपथ बनाते हैं उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ आज भी आपको बना के दिखाया कि ये तार को दर्शा रहा है, ये बल्ब को दर्शा रहा है, ये बैटरी को दर्शा रहा है, छोटी और बड़ी डंडी जो हम लगा रहे हैं, ये कुंजी को दर्शा रहा है। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये विद्युत परिपथ आरेख है। मतलब जो ये हम प्रतीक यूज कर रहे हैं, प्रतीक का मतलब जो हम ये बना रहे हैं चित्र, इसमें जो हम ये यूज कर रहे हैं, इनको प्रतीक को ही विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। अब बच्चों जैसे बल्ब है, अगर हम सच में बल्ब का चित्र बनाने के लिए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक सेल को बनाती हूँ, तो सेल को बनाते हैं तो इस तरह से हम सेल बनाएंगे, और बैटरी बनाने के लिए हम बहुत सारे सेलों को जोड़ेंगे इस तरह से, तो इस तरह से हमारे लिए चित्र बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम उस चित्र को आसान तरीके से दिखाना चाहें तो बैटरी को ही दर्शा रहा है। तो इस तरह से जब हम विद्युत परिपथ में जो अलग अलग चीजें होती है उनको दिखाने के लिए अलग प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं
विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या है? विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों को प्रतीकों द्वारा दर्शाना, कि अलग अलग प्रतीक बनाते हैं हम अलग अलग चीजों के लिए, तो उन्हीं को बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। तो मैं आपके सामने कि ये स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ विद्युत परिपथ आरेख का, आप इन्हें अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ये एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है। तो अलग अलग दर्शाए गए हैं इसमें विद्युत परिपथ आरेख। जैसे मैं थोड़े से आपको बनाकर दिखा देती हूँ रफ में। जैसे अगर मान लो हम एक छोटी डंडी और एक बड़ी डंडी लगाते हैं, तो इसको ये एक सेल का विद्युत परिपथ आरेख है। एक सेल को दर्शाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं, और जब बहुत सारे सेलों का संयोजन करते हैं, मतलब 2-3 सेल इकट्ठे लगा देते हैं, तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी को दर्शाना है तो हम 2-3 सेल लगा देंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। इस तरह से अगर हम इस तरह से का प्रयोग करते हैं तो ये किसको दर्शाता है? बल्ब को दर्शाता है। इस तरह से बल्ब को शो किया जाता है। अगर इस तरह से मान लो हम कुंजी बनाते हैं इस तरह से, तो ये कुंजी को दर्शाता है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई डॉट नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये इस तरह बंद अवस्था में है। बंद का मतलब ये बंद का मतलब ऑफ की सिचुएशन में है। ऑफ का मतलब जैसे हम पंखा बंद कर देते हैं तो वो सिचुएशन है। और अगर हम इसके बीच में इस तरह से एक डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये ऑन है। ऑन का मतलब जैसे हम पंखा चलाते हैं तो फिर वो ऑन हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विद्युत परिपथ आरेख होते हैं। आप उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, और ये सारे ही आपको आने चाहिए ताकि आप विद्युत परिपथ बना सकें आसानी से। तो आशा करती हूँ आज जितना मैंने आपको करवाया समझ आ गया होगा बच्चों को। तो आप लोग इसकी अच्छे तरीके से जो है नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना और इसे याद कर लेना, और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू।